बालाघाट में कांग्रेस ने मनरेगा के नाम के बदलाव का विरोध किया है और 11 जनवरी को नाम बदलने पर धरना उपवास करने की भी बात कही है। ये बात उन्होंने आज सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में की। बालाघाट में कांग्रेस ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी करने और इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर शुक्रवार को आक्रामक रुख अपनाया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और विधायक संजय उइके ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता ली। आगामी 11 जनवरी से आंदोलन शुरू करने की जानकारी भी दी। विधायक संजय उइके ने बताया कि 11 जनवरी को दूषित पेयजल से हुई मौतों के विरोध में इंदौर में कांग्रेस जन आक्रोश रैली निकालेगी। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ भी चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत धरना और उपवास से की जाएगी। संजय उइके ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मनरेगा का नाम बदलकर मजदूरों को गुमराह कर रही है। उन्होंने बताया कि पहले मजदूर मांगने पर काम पाता था, लेकिन जी राम जी में काम देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बजट का वितरण भी बदल दिया गया है। पहले केंद्र 90% और राज्य 10% राशि देते थे, अब यह अनुपात 60-40 का हो गया है। उन्होंने बालाघाट जिले का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि 2025-26 में 3,11,322 जॉब कार्डधारी परिवारों में से केवल 1,146 परिवारों को ही काम मिला है। प्रदेश में 91,70,850 परिवारों में 33,291 परिवारों को रोजगार दिया गया। इससे ये साबित होता है कि सरकार 125 दिन का रोजगार देने में भी असफल रहेगी। कैलाश विजयवर्गीय जी, उन सबकी जानकारी में, महापौर की जानकारी में ये सारी चीज़ें होती रही और एक भयावह घटना के रूप में लगभग 20 लोगों की मौत और लगभग 1000 लोग उस पर गंभीर रूप से बीमार हैं। 100 लोग तो लगभग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये बड़ा संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। पानी के साथ जान से खिलवाड़ किया गया है और ऐसे गंभीर मुद्दे पे जब कोई पत्रकार साथी जवाबदार मंत्री से अगर कोई सवाल पूछता है तो मंत्री के द्वारा घंटा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, फुकट की बात कर रहे हो कहा जाता है। ये बहुत निंदनीय है और अप्रिय भाषा का प्रयोग पत्रकार साथियों के साथ जो किया गया, कांग्रेस इसका भर्त्सना करती है, इस घटना की निंदा करती है और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर, जनता के मुद्दे को लेकर आंदोलनरत है। और इसी मुद्दे पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 11 तारीख को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि 11 तारीख को एक बड़ा जनाक्रोश रैली पूरे प्रदेश भर के कांग्रेस परिवार के प्रदेश भर के लोगों के द्वारा इंदौर में इकट्ठा होकर जनाक्रोश रैली इस मुद्दे को कि कांग्रेस चाहती है कि जो घटना घटी, जो दूषित पानी गया, इसके लिए जो जवाबदार लोग हैं उसकी जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। साथ ही जो जवाबदार लोग हैं उनके खिलाफ गैर इरादतन FIR भी दर्ज की जाए। इन दो मुद्दों को लेकर कांग्रेस द्वारा 11 तारीख को एक बड़ी जनाक्रोश रैली इंदौर में की जा रही है। इसके साथ साथ एक दूसरा मुद्दा है, जैसा आप सब लोग जान रहे हैं कि अभी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदला गया है, जी किया गया है। इस मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक आंदोलन की रूपरेखा तय की है पूरे देश भर में, जिसकी प्रथम चरण की शुरुआत 11 तारीख के सभी जगह धरना और उपवास, गांधी प्रतिमा के सामने उपवास, और 12 तारीख से गांव-गांव में जाकर चौपाल 30 तारीख तक करने का ये निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं आप सबके सामने कुछ विषय रखना चाहता हूँ। रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, आप सब लोगों ने देखा होगा, एक मांग आधारित कानून है, अधिकार आधारित कानून है। इस योजना में जब कोई व्यक्ति मांग करता था किसी काम का, अगर उसको समय सीमा पे काम नहीं मिलता था तो उसको बेरोजगारी भत्ते देने का प्रावधान था। ये मांग आधारित अधिकार आधारित योजना थी। इसको बदल के जी राम जी योजना किया गया। तो जो अभी नई योजना ये जो ला रहे हैं, जी राम जी योजना ला रहे हैं, इसको हटा दिया गया है। अब उसमें क्या किया गया है कि सरकार किसको कितना काम दिया जाएगा, किस परिवार को कौन सा काम दिया जाएगा और कब काम दिया जाएगा, कितना काम दिया जाएगा, ये सरकार के तरफ से निर्धारित होगा। पहले मांग आधारित थी, अब सरकार जब चाहे काम देगी, जितना चाहे उतना काम देगी, जिसको चाहे उतना काम देगी। ये एक बदलाव किया गया है। दूसरा बदलाव किया गया है रोजगार गारंटी योजना में
दूसरा जो बदलाव है, जो अभी तक केंद्र सरकार का शेयर और राज्य सरकार का जो शेयर होता था, राज्य सरकार का 90%, केंद्र सरकार का 90% होता था और 10% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होता था। लेकिन अब उसमें जो शेयर है 60% केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार का किया गया है। अब आप बताइए कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। आज की स्थिति में सरकार अपना ऋण का चुकता करने के लिए ऋण ले रही है। उन्होंने इस कार्यक्रम के आगे की जानकारी देते हुए बताया कि 11 जनवरी को धरना और उपवास से इस आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद 12 से 30 जनवरी तक कांग्रेस गांव-गांव जाकर चौपालों के माध्यम से आम जनता को जी राम जी योजना की सच्चाई से अवगत कराएगी। आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके, बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी समेत अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे।